अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है दोस्तों, ठीक हो? अच्छा सर जी, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਲੇਜ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਲੇਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। धान ਦੇ ਜਿਹੜਾ धान ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, धान ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਲੇਜ ਹੈ। 13 ਫਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜੀ। ਖਾਦ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇਹ ਡਰਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। धान ਦਾ ਮੁੱਢ ਖੜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਲੇਜ, यानी ज़मीन तैयार किए बगैर ड्रिलिंग इस्तेमाल कर दी। और तुम दिखा रहे हैं ऐसी ये ट्रैक्टर फेर रही है। अच्छा, ज़ीरो टैलेज अक्सर होता है कि जो फसल धान वाली है वहाँ पर आप ज़ीरो टैलेज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये कम से कम तीन इंच गहरी गई हुई है। मैं आपको 72 ये दिखा रहा हूँ। ये इतना फासला होता है लाइन टू लाइन का। और इसके बाद हम ऐसे करते हैं, पहले ज़ीरो टैलेज रकबे में फेर देते हैं, उसके बाद हम रूटावेटर करते हैं। इससे आगे रूटावेटर जो करना है वो भी आप देख लें। ये ज़ीरो टैलेज होगी, ये देख लें। ये इस किस्म की ज़मीन आपको लग रही है कि ये गंदम नहीं उगेगी, लेकिन गंदम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसके साथ होती है। आपको वत्तर महसूस नहीं हो रहा, लेकिन वत्तर भी ज़बरदस्त इसका होगा। जब इसमें रोटावेटर चलेगा तो वो आगे वाली ज़मीन जो जब तैयार होगी तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। ये करीब से मैं दिखा रहा हूँ। ये है ज़ीरो टैलेज। इसके जो पिछले साइड वाली हैं ये फालियाँ, इसमें खाद डाली हुई है, और जो आगे है उसमें गंदम का बीज है। खाद और बीज अलग अलग ज़मीन में कहने जाते हैं। ये देख लें सर जी, बिल्कुल ऐसे तरीके महसूस हो रहा है कि इसमें बिल्कुल वत्तर नहीं है, लेकिन वत्तर बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 1 माह हो गया इसमें गंदम की कटाई किया है, धान की कटाई की हुई। उसके बाद हम आज ये ज़ीरो टैलेज इस्तेमाल कर रहे हैं। दिखाने का मकसद है कि हमारे इलाके में जो हम ज़ीरो टैलेज काश्त ज़ीरो टैलेज के ज़रिए काश्त करते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है। ये तरीक़ाकार है, पहले हम ज़ीरो टैलेज ज़ीरो ड्रिल ये कर देते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर रूटावेटर चला देते हैं। देखने में तो तकरीबन लगती है ये गंदम नहीं उगेगी, लेकिन इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट होते हैं। रूटावेटर जी, ये रूटावेटर हम इसके पीछे डाल दिया है, और रूटावेटर के ज़रिए से ये ज़मीन आप देख लें, पहली सूरत देखें और अब देखें इसको। ये ज़बरदस्त है। ये ज़मीन की तैयारी पहले ऐसे तरीके से महसूस हो रही थी जैसे ये ज़मीन बिल्कुल खुश्क है, इसमें वत्तर है ही नहीं। अब ये रूटावेटर हो रहा है, और जो इसका सबसे ज़्यादा एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जो धान की बाक़ियात खड़ी होती है वो ज़मीन में मिक्स हो जाती है, जो बतौर खाद इस्तेमाल होता है। मैं आपको ये करीब से दिखा रहा हूँ कि ये रूटावेटर चल रहा है। इस किस्म की करीब हो जाएगी, नरम हो जाएगी, और इसमें इसकी वजह से जर्मिनेशन बहुत ज़बरदस्त होती है। ये देखिए, इसके साथ और इसके साथ जब इस पर रोटावेटर चलेगा तो ऐसे ज़मीन हो जाएगी जैसे ये आप साइड पे देख रहे हैं। पहले ये ड्रिल ज़ीरो टैलेज की है, उसकी हालत देखें ज़मीन में, और अब ये रोटावेटर हो रहा है। इंशाल्लाह जो इसके रिज़ल्ट आएंगे, इसकी जर्मिनेशन होगी,
पहले पानी पर जो इसकी जर्मिनेशन और जो खाद पानी लगाएंगे पहला, वो भी मैं आपके साथ वीडियो में ही शेयर करूंगा कि ये आप देख लें। इसका जर्मिनेशन की जो वीडियो नंबर 2 होगी वो बाद में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी। और ये गंदम की काश्त का पहली वीडियो। ज़ीरो टेलिज का मतलब तो होता है कि बस जैसी ज़मीन पड़ी उसमें आप ये ज़ीरो टेल कर दें, बस ख़र्चा कम होगा तो ये आपकी ज़ीरो टेलिज होगी। लेकिन हम इसके लिए ऐसा करते हैं कि उसी में हम ज़ीरो टेलिज फेरने के बाद फिर हम इसके ऊपर रोटावेटर चलाते हैं ताकि ज़मीन नरम और ज़्यादा मजबूत और जर्मिनेशन अच्छी हो जाए और जो फसल की बाक़ियात है वो इसमें मिक्स हो जाए। वस्सलाम। मज़र में दुआओं में याद रखना। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपके साथ मिलेंगे।